जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल वीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्रमेय कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, इंग्लिश में इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण बी जो है इसका 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें कोण बी के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण होती है। तो कहता है ये कर्ण अर्थात ये एसी भुजा जो होती है वो इसका वर्ग यानी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के योग यानी सम के बराबर होती है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ए सी का स्क्वायर होता है ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, सम के बराबर। ठीक है, तो चलिए अब इसे प्रूफ करना शुरू करते हैं। यही चीज़ सीधे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। ये मैंने कॉपी में भी एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका कोण बी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो इसमें दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दिया है, जो दिया होता है उसे लिखेंगे। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इसी को लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन। ठीक है, तो क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री है, तो इसे लिख लिए। अब उसके बाद लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो इसे लिखेंगे। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, इंग्लिश माध्यम के बच्चे लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये ए सी भुजा, ठीक है, ए सी भुजा का स्क्वायर था तो वर्ग प्लस सॉरी इक्वल टू, ये ए सी भुजा का स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करने से पहले हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, कुछ हमें खींचना होगा। तो यहाँ से AC पे, इस AC भुजा पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं बिंदु B से। ठीक है, चलिए ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला था। परपेंडिकुलर का मतलब है जिस भुजा पे हम परपेंडिकुलर अर्थात लंब डाल रहे हैं वो भुजा पे ये कटेगी, जहाँ मिलेगी वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसे चलिए D बिंदु इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे रचना। ठीक है, क्या लिखेंगे, रचना। अब हम रचना क्या कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम रचना क्या किए हैं, रचना किए हैं ये BD लाइन। ठीक है, BD हमने परपेंडिकुलर अर्थात लंब खींचा किस पे, AC पे, तो यहाँ लिखेंगे AC। ये हमने रचना किया है। ठीक है, अब आगे अगला तथ्य लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, अर्थात उपपत्ति। हिंदी माध्यम के बच्चे उपपत्ति लिखेंगे और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, अब हम उपपत्ति क्या करते हैं इसमें, ये देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है, इसमें हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये बिंदु को D नाम दिया। ठीक है, तो हम उपपत्ति में क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये दो हिस्से में बट गया ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज दो हिस्से में बट गया, बड़ा वाला ये ABC त्रिभुज अब दो हिस्से में बट गया। कौन कौन सा, ADB और BDC, दो त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हम अब कोशिश करेंगे कि इस ADB को त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब फिर इसको भी BDC को इस बड़े वाला त्रिभुज से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB
व अर्थात अंग्रेजी माध्यम के बच्चे एंड ट्रायंगल ए बी सी अर्थात ए डी बी इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या हम पाते हैं इसमें, देखिए तो इस त्रिभुज में इस बड़े वाले छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण डी, ठीक है, ये कोण डी, ये कोण 90 डिग्री का है, ए डी बी 90 डिग्री है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए डी बी, ये कोण इज इक्वल्स टू बराबर है कोण ए बी सी, ठीक है, ये कोण ठीक है, कितना है 90 डिग्री है। अब दूसरी चीज़ देखिए तो ये कोण छोटे वाले एंगल में इस ट्रायंगल में, ठीक है, ए डी बी में कोण ए, और बड़ा वाला कोण ए बी सी में भी कोण ए है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन है तो बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लिखेंगे कॉमन, ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चे उभयनिष्ठ, ये क्या है उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन है। तो मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी दो त्रिभुज में दो एंगल समान हो जाते हैं, ठीक है, दो एंगल समान हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज इसलिए, ठीक है, क्या इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है, क्या है, ये समरूप का साइन होता है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, क्या है समरूप है, किस दृष्टिकोण से समरूप है, देखिए समरूप होने का कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है एंगल एंगल कंडीशन को, अर्थात दो कोण समान है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक और बात है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी आपस की भुजाएं जो होती है वो उनका अनुपात, ठीक है, समान होता है। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये भुजा को लेंगे एडी को बटे ये एडी भुजा ली हम छोटे त्रिभुज में, ठीक है, और बड़े त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे ए बी को, ठीक है, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। अब देखो इस अब छोटे त्रिभुज में, इस छोटे त्रिभुज में ए डी बी में ए बी को लेते हैं, ठीक है, किसको ए बी को, ठीक है, बटे इस बड़े वाले त्रिभुज में ए सी को, ठीक है, कर्ण को, ये इसका छोटे वाले त्रिभुज का ये कर्ण हो गया ए बी, और ये बड़े वाले त्रिभुज का ये ए सी कर्ण हो गया। ठीक है, तो कर्ण बाई कर्ण और ये लंबाई लंबाई इक्वल हुई है, क्या होता है इक्वल होता है। अब ये हम आपको ट्रिकली बता रहे हैं, यहाँ से आप त्रिभुज से अगर लेते हैं तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से हमें लेना है इस ये जो लिखे हैं ए डी बी त्रिभुज ए डी बी समरूप ए बी सी, तो यहाँ से ये लेफ्ट वाला लेंगे बटे इसका लेफ्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो ए डी बटे ए बी लिखेंगे। सेकेंड टर्म हम लेंगे इसका किनारे वाला और इसका किनारे वाला, ठीक है, तो इस प्रकार से लेंगे ए बी, ठीक है, यहाँ से ए बी बटे इसका किनारे वाला और इसका किनारे वाला बटे ए सी, ठीक है, बटे ए सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमको मिलता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि तिर्यक गुना, तो तिर्यक गुना करेंगे तो मिलेगा ए डी इंटू ए सी, ठीक है, इक्वल टू इसको गुना करते हैं तो ये बी स्क्वायर मिलता है, ए बी इंटू ए बी करने से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, समीकरण 1। अब चलिए हम लोग इस त्रिभुज को हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ कंपेयर कर लिया। अब इस छोटे वाले त्रिभुज को बी डी सी को इस बड़े वाले त्रिभुज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, मैं इसी पेज को दो हिस्से में बांट लेता हूँ। तो चलिए मैंने बांट लिया। अब मैं आगे हम लोगों को लिखना है, जैसे मैंने इसको प्रूफ किया वैसे इसको भी हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लिखेंगे हैंस, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज, किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज में अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है,
अब इस बी डी सी और ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल बी डी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण बी डी सी क्या 90 डिग्री है, और ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, तो बराबर हो जाएगा दोनों आपस में। तो ट्रायंगल कोण ए बी सी क्या है, दोनों आपस में बराबर है, कितना है 90 डिग्री। तीसरा हमको क्या करना है इसमें देखना है, इसमें देखिए त्रिभुज बी डी सी में ये कोण सी, ठीक है, बी डी सी में कोण सी, और त्रिभुज ये बी सी में भी कोण सी, ये दोनों आपस में क्या बराबर है, कॉमन है, ठीक है। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है, अर्थात अंग्रेजी में कॉमन। अब दो कोण आपस में बराबर हो गए ये दोनों त्रिभुज के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको लिखा था वैसे इसे भी लिखता हूँ। इस प्रकार त्रिभुज ये वाला बीडीसी पीडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज ए बी सी किस दृष्टिकोण से, एंगल दृष्टिकोण, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें ये हो गया, तो हमने क्या बताया कि दोनों का भुजाओं का अनुपात समान होता है, रेशियो ऑफ साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए इसमें हमने लेफ्ट साइड से लिया था इसको और इसको इक्वल किया था। अब इसमें हम लेंगे राइट साइड से, ठीक है, किसको, ये दोनों को बटे में ये दोनों करेंगे, ठीक है। यहाँ लेफ्ट से लिया था, अब आगे क्या करेंगे, राइट से लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डी सी बटे बी सी इक्वल होगा किसके, इसमें हम लोग लेते हैं किनारे किनारे वाला, ठीक है, और इसमें भी किनारे किनारे वाला। क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे बी सी बटे यहाँ से लेंगे ए सी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुना, तो होगा डी सी इंटू ए सी, इसको गुना किए, इक्वल टू इसको गुना करने पर बी सी इंटू बी सी करेंगे तो बी सी का स्क्वायर होगा। ये इसको हम समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगला स्टेप में हमें करना है कि इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना, ठीक है। इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ये अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लिखेंगे। चलिए, तो अब ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 के बाएं हिस्से को इक्वेशन 1 के बाएं हिस्से से जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, ए डी इंटू ए सी प्लस इसका बाएं हिस्सा डी सी इंटू ए सी, ये बराबर होगा इक्वेशन 2 के दाएं हिस्सा और इक्वेशन 1 का दाएं हिस्सा और इक्वेशन 2 का दाएं हिस्सा के योग के बराबर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम ऐड करते हैं। देखिए, तो इसमें ये एस सी और इसमें ये एस सी कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एस सी कॉमन है, अब बाकी बच गया ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। अब इसको इक्वल करते हैं तो क्या आता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब देखिए, तो इस त्रिभुज में ये डी और बी डी सी कहाँ है, ए डी और डी सी यहाँ है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं, इतना इस लाइन इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए सी प्राप्त होगा, अर्थात ए सी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम ए डी प्लस डी सी की जगह पे ए डी प्लस डी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सी इंटू ए सी क्या प्राप्त होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ए सी इंटू ए सी करते थे हमें क्या प्राप्त होता है, ए सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमको मिला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड,
ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। तो ये इतना करने में हमें बस कुछ स्टेप्स को हमें याद रखने हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आसान हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो उसमें दिया है, ठीक है, उसे लिखना है। तो देखिए जैसे ये दिया है उसको सबसे फर्स्ट स्टेप में लिखना है कि त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें कि कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। उसके बाद हमें दूसरा स्टेप में लिखना है सिद्ध जो करना है, ठीक है, उसे लिखना है, क्या, जो सिद्ध करना है। तीसरा स्टेप में हम कुछ रचना करेंगे, अर्थात एक लाइन इसमें बनाएंगे परपेंडिकुलर इस पर, उसको लिखना है। और चौथा स्टेप में हमें करना है उपपत्ति, ठीक है, अर्थात प्रूफ करना है, यहाँ से हमें अब शुरू करना है, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले इस एंगल को हम इस एंगल से, अर्थात छोटे एंगल्स को इस बड़े एंगल से हम तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद दोनों एंगल्स को क्या करना है, हमें कोशिश करना है कम से कम 2 एंगल्स उसको बराबर कर देना है ताकि वो समरूप हो सके। और समरूप कर लेंगे तो उसका समरूप का जो कंडीशन होता है भुजाओं का अनुपात वो समान होता है, तो ये करेंगे तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यह मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। और फिर से एक बार इसको दूसरी जो कोण एंगल जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल बच गया है उसे फिर हम समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। और समरूप सिद्ध करके हम इसके भुजाओं का अनुपात को लेंगे, तो भुजा का अनुपात लेने के बाद इस तरह से समीकरण 2 आ जाएगा। और इसके बाद अगला स्टेप में हमें करना है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें ये सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।